नमस्कार साथियों, आप सभी को धनंजय कुमार पुटुस का सादर प्रणाम, नमस्कार, जोहार। आज हम एक ज़रूरी विषय को लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं। पूर्व में भी हम लोग रामगढ़ जिला के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं और रामगढ़ की आम जनता को, व्यापारियों को, छात्रों को और गरीबों को कोई समस्या ना हो, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। आज एक विषय को लेकर यहाँ पर हम आए हैं, वो छावनी परिषद का विषय है। छावनी परिषद वर्तमान समय में रामगढ़ वासियों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। छावनी परिषद में अगर काम कराना है आपको, तो समझिए कि परेशानियों को मोल ले लेना है। अभी के समय में ये देखा जा रहा है कि छावनी परिषद को जो आम जनता यहाँ पर निवास कर रही है, जो व्यापारी यहाँ व्यापार कर रहे हैं, जो गरीब और मध्यम क्लास के लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, उनके हितों में जो काम करना चाहिए वो सब काम छोड़ करके बाकी सभी काम छावनी परिषद कर रही है। यहाँ लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुचारू रूप से नहीं मिल रही है। लोगों को बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा सा काम है छावनी परिषद में, जो छोटा छोटा काम है, लेकिन उस पर भी कई एक महीनों का समय लग जा रहा है। अगर रामगढ़ कैंटोनमेंट एरिया में अगर किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, पानी का कनेक्शन लेना है, मकान का नक्शा पास करवाना है, सफाई का व्यवस्था को दुरुस्त कराना है, बिजली स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था को दुरुस्त कराना है, इस पे इतना विलम्ब होता है कि आम जनता त्राहिमाम करके लास्ट में थक करके घर में बैठ जाता है। ये सब मूलभूत सुविधाएं जो रामगढ़ की जनता को और यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के गरीबों को मिलनी चाहिए, उस पे छावनी परिषद का ध्यान नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं छावनी परिषद की तरफ से कि अभी नोटिस जारी किया जा रहा है। छावनी परिषद द्वारा नोटिस जारी करके यहाँ के आम जनता को और व्यापारियों को डराने का प्रयास किया जा रहा है और ये दिया जा रहा है कि आपका जो निर्माण है वो अवैध है, सही नहीं है, और धारा 248 का हवाला भी दिया जा रहा है। शायद बहुत सारे जो लोग हैं उनको शायद मालूम नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी कैंटोनमेंट एक्ट 2006 पढ़ा है और मुझे पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि जो धारा 248 का बिल्डिंग बायलॉज का ये लोग जिक्र कर रहे हैं, उसमें नोटिस उसी को दिया जा सकता है जो अभी निर्माण कर रहे हैं या उनका 12 महीना से अभी कम समय है। लेकिन यहाँ नोटिस वैसे वैसे लोगों को भी दिया गया जिसका घर 15 साल से, 20 साल से, 10 साल से बना हुआ है, उन लोगों को भी नोटिस दिया गया है। उसमें कानूनी पेच है और कानून के तहत ही किसी को न्याय मिलता है और कानून से ही सिस्टम चलता है, किसी व्यक्ति या किसी अधिकारी या किसी के नेता के चलते नहीं होता है। तो अभी जिस प्रकार से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि नोटिस आ गया तो हम लोग क्या करें। मुझे भी बहुत सारे लोगों का, रामगढ़ के लोगों का फ़ोन आ रहा है कि इसमें क्या किया जा सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये करो, कुछ लोग बोल रहे हैं वो करो। अब ऐसी स्थिति में छावनी परिषद को ये क्लियर करना चाहिए कि नोटिस किस आधार पर जारी किया गया है और किन किन लोगों को मिलना चाहिए था, कि सभी को ये छुहाड़ा की तरह, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद की तरह बांट दिया गया है। ये भी एक जांच का विषय है और चिंता का ही विषय है। हम लोग लगातार छावनी परिषद के गलत कार्यों के खिलाफ में आंदोलन करते रहे हैं और हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि रामगढ़ जनता भी भय के माहौल में जी रही है। जिन जिन लोगों को नोटिस मिला है, सब लोग छावनी परिषद का चक्कर काट रहे हैं। कोई अपने जो सामाजिक लोग हैं या राजनीतिक लोग हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। छावनी परिषद अपना रवैया को ठीक नहीं करता है और जन विरोधी निर्णय लेते रहता है। तो जिस प्रकार पूर्व में हम लोगों ने छावनी परिषद के खिलाफ में जनता के हितों की रक्षा करने के लिए आंदोलन किया था, उसी प्रकार फिर से हम लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। और जो ये नोटिस देकर के आम लोगों को डराने का काम किया जा रहा है,
इसको छावनी परिषद को बंद करना होगा, नहीं तो हम लोग मंगलवार से चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करेंगे और होली के बाद से यह आंदोलन व्यापक रूप से चलाया जाएगा। हमारा एक ही उद्देश्य है, हम लोग विकास के रास्ते में बाधक नहीं हैं, विकास का काम कीजिए लेकिन कानून के दायरे में, और आम लोगों को, यहाँ के व्यापारियों को परेशान नहीं किया जाए। बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन होना चाहिए, इसका हम लोग भी समर्थन करते हैं, क्योंकि अगर इसमें संशोधन नहीं होता है, पूर्व का ये कानून है, जब हम लोग का देश भी आज़ाद नहीं हुआ तो उस समय का बिल्डिंग बायलॉज छावनी परिषद में चल रहा है। उस समय की परिस्थिति वैसी नहीं थी और आज की परिस्थिति कुछ और है। अब डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, आबादी भी बढ़ी है, लोगों की जनसंख्या काफ़ी बढ़ी है, और झारखंड निर्माण होने के बाद ये राजधानी से सटा हुआ जिला है, जिसके कारण यहाँ पर व्यापार का स्कोप भी है। अगर बिल्डिंग बायलॉज में सुधार नहीं होगा तो यहाँ बड़े बड़े मॉल नहीं बनेंगे, बड़े बड़े अपार्टमेंट नहीं बनेंगे, जिस कारण विकास में भी बाधा पहुँचेगी। तो हम लोग इस सभी बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं और सबसे प्रमुख रूप से हम लोग देख रहे हैं कि आम जनता को यहाँ परेशानी नहीं हो, और अगर आम जनता को छावनी परिषद के द्वारा परेशान किया जाता है तो फिर उसका सामना हम लोगों से होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ नेतागिरी करने सिर्फ नहीं आए हैं। यहाँ हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि रामगढ़ को और रामगढ़ के लोगों को कैसे सुख और सुविधा मिले, इनको जो फैसिलिटी मिलना चाहिए वो मिले, और अगर इसके अलावा बेमतलब का आम लोगों को परेशान किया जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग आम जनता को इस प्रकार से ये राजनीति के चक्कर में और अफसरशाही के चक्कर में पिसने नहीं देंगे। हम लोग सामने आएंगे और आंदोलन करेंगे ही।